Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का हो रहा है मिलन, जो एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं रह सकते, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी इच्छा पूर्ति करने का हो, वो भगवान से कितने समय तक दूर रहें और उसके बाद जब मिलन हो तो आप सोच सकते हो क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु का मिलन इस संसार में, इस अवतार में लंबी अवधि के बाद हुआ है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख के विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं, प्रेम अश्रु बहा रहे हैं। और केवल प्रेम अश्रु नहीं, अपने मुख से गुणों की, गुणगान की गंगा भी बह रही है। उधर नित्यानंद प्रभु अपने स्वामी को प्राप्त कर कभी मूर्छित हो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी कांप रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या ही करूं। कल महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा की बात कही और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछ रहे हैं कि किसके घर आपकी व्यास पूजा की जाए। सारे भक्त चातक पक्षी की तरह बैठ के देख रहे होंगे कि शायद नित्यानंद प्रभु हमारा नाम ले लें। सारे आश्चर्यचकित और ऐसे देख रहे होंगे आशा से कि नित्यानंद प्रभु हमें बोल दें कि आपके घर होगी। नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास का हाथ थामा और श्रीवास का हाथ थाम के कहा इनके घर होगी। और जब ऐसा कहा इनके घर होगी, किसी और को बुरा नहीं लगा। नहीं तो लोग तो जजमेंट बुद्धि वाले होते हैं, तुरंत जजमेंट करने लगते हैं। मुझसे कम प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं ज्यादा सेवा करता हूं, वो कम सेवा करता है, फिर भी उसको पकड़ लिया, फिर भी ये कर लिया। ऐसे लोगों के बीच कैसे रहा जाए। लेकिन इधर देखिए आप, क्या वैष्णव संबंध है। श्रीवास ठाकुर बिल्कुल स्वामी और शिष्य के गुण कूट कूट कर भरे हैं। सारे वैष्णव क्या सोच रहे हैं, जो इन्होंने करा वही ठीक है। और जजमेंट बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा, देखो भाई, हमारे घर में तो ज्यादा जगह थी, हमें क्यों नहीं कहा, हम क्यों नहीं किया। तो वास्तव में जो ऐसा सोचता है वो प्रतिष्ठा के लिए करना चाहता है। उसके हृदय में स्वामी की इच्छा पूर्ति करने का भाव नहीं है, उसमें अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव। मेरे घर आते तो मेरा प्रशंसा होती, देखा मैंने किया। समझिए इस बात को।
और वहां क्या है, इसलिए वो प्योर हैं। दैट इज द प्योरिटी। नित्यानंद प्रभु ने शिवा बिंदास, देखो उनको भी ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि नहीं मैं इसको पकड़ूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, उसको पकड़ूंगा उसको कैसा लगेगा। थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए डिवोटीज को। क्या करना चाहिए हम लोग को, किसी से पूछ लेता हूँ, कुछ नहीं, बिंदास इसके घर होगी, हरी बोल, हो गया। क्या समाज है, क्या सभा है, क्या भक्त हैं, अमेजिंग। और विश्वम्भर शिवास को बोल रहे हैं तुम्हारे सर पे बड़ा भार आ गया। और शिववास कह रहे हैं भार कैसा, मेरा सौभाग्य है, केवल मुझे विधि बता दीजिए, वो पुस्तक दे दीजिए। यहां तक हमने कल पढ़ा था। बहुत अमेजिंग, अलग अलग एंगल से इसको च्यू किया जा सकता है। बहुत अमेजिंग। हम अपने जीवन में इसको आधार बनाएं कि कभी ऐसा हो, कोई ऐसी सेवा आए, मेरा क्या भाव होना चाहिए। हम यहां से अब आगे पढ़ेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीवास ने महाप्रभु को उत्तर दिया था कि प्रभु इसमें भार कैसा, आपकी अनुकंपा से मेरे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। मुझे केवल व्यास पूजा की पूरी विधि जानकारी वाली पुस्तक मंगवानी पड़ेगी। तत्पश्चात श्री विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु एवं अन्य भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर मन में आनंद तरंगों का अनुभव कर रहा था। कितना अमेजिंग है ये, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये एक्सपीरियंस। कलयुग में ऐसा भाव आना, ये कोई दिव्य लोग कर सकते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो भक्त है, बहुत उत्तम कोटि का भक्त है। किसी के घर में अच्छा होता देखकर अपने हृदय में प्रसन्नता का एहसास। जैसे किसी के घर में कोई अच्छी चीज देखते हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर भावना जागती है मेरे को भी लेनी है, उसी वक्त ईर्ष्या हो जाती है, मुझे भी ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल ऐसी। और अपने अंतर मन में आनंद अनुभव नहीं होता, भोगने की प्रवृत्ति है। भक्त इस प्रवृत्ति को देख लेता है और फिर वो कृष्ण से पुकार लगाता है कि हे भगवान मेरे इस अनर्थ को दूर कीजिए। वो जब जप करने बैठता है तो जप करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे हृदय में ये विकार आया था, आप सहायता कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखिए विनम्रता
का एक एंगल ये भी है कि ये सोचना कि मेरे बस की नहीं है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर लूंगा, ये उसका अहंकार है। जब वो ये सोचता है कि इसके लिए मैं डिपेंडेंट हूं, ये उसकी विनम्रता है। मैं डिपेंडेंट हूं। अपने विकारों को हम स्वयं नहीं निकाल सकते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसके दो फल होते हैं। एक तो भगवान स्वयं सुनना चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते भगवान आप तो सब जानते हो, तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप खुद ही करो। ये गलत भाव है। एक भगवान सुनना चाहते हैं कि मुझसे कहता भी है कि नहीं। और दूसरा ये भाव है कि हमें भी पता लग जाता है हमारा अनर्थ क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सालों से जब कर रहे हैं, कोई पुकार है ही नहीं, क्योंकि हमें पता हम कर लेंगे, हमें पता है हम कर सकते हैं। तो ये हमारा अहंकार, विनम्रता डेवलप नहीं हुई। भगवान के सामने जाके बोलना, भगवान से प्रार्थना करना अपने विकारों के लिए, चीजों के लिए नहीं। चीजों के लिए नहीं। आज सुबह ही परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज का कोट था। राधा गोविंद स्वामी महाराज जी बोल रहे थे कि भगवान के सामने अगर कोई भौतिक चीजों को मांगता है तो वो मूर्ख है। चैतन्य चरितामृत को कोट करते हुए कह रहे थे। लेकिन अपने अनर्थों को दूर करने की मांग करनी चाहिए। हे भगवान, मेरे अंदर ये अनर्थ आया, मैंने कल ऐसे देखा एक भक्त के घर, मेरे अंदर भी लालच आया। हे भगवान, ये लालच तो आपकी भक्ति के विपरीत है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हे भगवान, कल मैं भक्तों के घर गया, वहां उन्होंने मुझे प्रसाद परोसा, पर दूसरे भक्त को ज्यादा प्रसाद दिया, मुझे कम। भगवान, मुझे दुख हुआ। भगवान, ये मेरी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। ये मेरा अनर्थ है, मुझे दुख क्यों हुआ? आपकी आज्ञा के बिना तो उतना ही मिलना था मुझे। मुझे दुख हुआ, मेरे इस अनर्थ को दूर कीजिए। हे भगवान, मैंने इतनी सारी माताओं ने मिलके कुकिंग करी, तो जब एंड में अनाउंस हुआ, तो जिन्होंने 2 घंटे मेहनत करी थी उनका नाम अनाउंस हुआ। मैंने 8 घंटे सेवा की थी, मेरा नाम ही अनाउंस नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। हे भगवान, मेरे इस अनर्थ को दूर कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं कैसे लड़ूं इससे? ये मेरी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग तो छोड़ जाएंगे जब ऐसा व्यवहार वो देखेंगे कहीं। छोड़ भी गए, कई इस्कॉन छोड़ जाते हैं। ये ऐसा होता है, वीआईपी लाइन देख के, मेरी वीआईपी लाइन लगा रखी है इन्होंने तो, भगवान के भक्त तो सारे बराबर होते हैं, वीआईपी लाइन क्यों लगाते हैं ये? फिर जो ज्यादा धन देता है इसका मतलब वो ज्यादा वीआईपी हो गया, वो ज्यादा बड़ा भक्त हो गया, आऊंगा ही नहीं मैं इस मंदिर में। ये उसके अपने विकार हैं। व्यवस्था से उसको दुख हो रहा है, ये उसका अपना विकार है। वो भगवान से प्रार्थना ही नहीं करी हमने कभी। चीजें मांगी हैं, चीजें हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान से पुकार करते हैं। तो उससे दो फायदे, जैसे मैंने कहा, पहला, भगवान को पता लगता है कि ये मुझे बताना चाहता है। भगवान सुनना चाहते हैं, आपके अपने मुख से सुनना चाहते हैं। और दूसरा, हमें पता लगता है हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। हमें कहीं पर भी अजीब लग रहा है, दुख लग रहा है, ऐसा लग रहा है, हमारी मन की प्रॉब्लम है। उसको संभालना होगा, उसको सही करना होगा। तो भगवान से पुकार करने की विनम्रता हो जाएगी। दिस इज वन प्रोसेस टू बी हम्बल। अब नित्यानंद प्रभु की
कि ठाकुर के घर व्यास पूजा हो रही है और सबके मन में आनंद की तरंगे हैं। बहुत खूबसूरत। महाप्रभु ने द्वार बंद करने का निर्देश दे दिया। भीतर केवल मित्रों एवं संबंधियों को आने की अनुमति थी। श्री विश्वंभर का संकेत मिलते ही कीर्तन आरंभ हो गया और धीरे धीरे सब लोग बाहरी जगत को पूरी तरह भूलने लगे। ये भी बड़ा जरूरी है। ऐसे अंतरंग कीर्तन अंतरंग भक्तों के सानिध्य में ही हो सकते हैं। जिसको समझ नहीं है वो जब ये देखेगा सुनेगा वो घबरा जाएगा, बिविल्डर हो सकता है। वो कहेगा पागलों की तरह नाच रहे हैं, पागल है क्या? वो समझ ही नहीं पाएगा। दोनों प्रभु एक दूसरे के विचार में निमग्न भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे और क्रंदन करते हुए बीच बीच में आलिंगन करने लगे। तो अब डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और बीच बीच में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दोनों प्रभुओं के चित्त एवं शरीर में दिव्य प्रेम के लक्षण देखकर भक्तों के हृदय अवर्णीय सुख से भर गए। डिवोटीज जब वो देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु गले लग रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सब एकदम खुश हो गए, जैसे मानो आंखों को यही देखना था। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु बारंबार एक दूसरे के चरण कमलों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण छूना चाहते थे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। परंतु अत्यंत चतुर होने के कारण उनमें से किसी को भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिल रही थी। हम देखते हैं अक्सर कीर्तन में भी ऐसा कई बार भक्त करते हैं। खास तौर के जब भजन चल रहा हो, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, मैं देखता हूं कई बार भक्त एक दूसरे का चरण पकड़ने का प्रयास करते हैं और दूसरा भक्त पूरी कोशिश करता है कि कहीं छू ना ले मेरे पैर को। और वो मनोहर दृश्य देख के बड़ा आनंद होता है कि भक्त कितने विनम्रता से एक दूसरे के चरण छूने का प्रयास करते हैं, अपने अहंकार को साइड कर कर। उस वक्त वो ये नहीं कहते मैं सीनियर हूं या मैं जूनियर हूं, बस वैष्णव है एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। दूसरा भक्त छूने भी नहीं देता। और यहां तो अगर सामने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसा कर रहे हो तो सोचिए क्या आनंद आएगा। अपनी भगवत्ता को भूलकर दोनों धरती पर लोटपोट हो रहे थे। अरे भगवान बनने में क्या ही मजा है। अगर भगवान बनने में इनको मजा आ रहा होता तो क्या ये लीला करने आते नीचे दोनों? कोई मजा नहीं है। भगवान बनने में कोई मजा नहीं है। भगवान को, भगवान को तो भक्त बनने में मजा है। ऐसी लीला कर पाएंगे क्या? जमीन पे लोटपोट होने की, चरण धूलि लेने की नहीं। मान लो मुकुट लगाया हो, चतुर्भुज रूप में हो और भगवान मान लो लोटपोट करते हुए दिखाई दे आपको, किसी का पैर छूते हुए, आप कहोगे यू विल गेट बिविल्डर। वो तो एक बार भगवान ने किसी और की पूजा कर ली तो अभी तक बिविल्डर हैं लोग, अभी तक प्रश्न पूछते हैं। तो मान लो भगवान लोटपोट होते हुए हो रहे होते, देख रहे होते, किसी के पैर छू रहे होते, किसी का, तो बिल्कुल ही बिविल्डर हो जाते लोग। भगवान को भी भगवान बनने में आनंद नहीं है।
देखो, कंट्रोल करने का आनंद है, लेकिन किसी के द्वारा कंट्रोल होने में जो आनंद है ना, ये आनंद कहीं नहीं है। ये भी सच्ची बात बता रहा हूं आप। आदमी का अहंकार उसे कंट्रोल होने नहीं देता, लेकिन जिस दिन वो आत्मसमर्पण करता है ना, उस दिन उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उसका अहंकार उसे कंट्रोल होने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन उसने ये विचार त्याग दिया और अपनी स्वेच्छा से, ऊर्जा से बस बह गया, उसको बहुत आनंद आने वाला है। यहां दोनों भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर धरती पर लोटपोट हो रहे। भक्तों ने उन्हें स्थिर करने के प्रयास किए, परंतु असफल रहे। संपूर्ण त्रिभुवन को नियंत्रित करने वाले इन बंधुओं को नियंत्रण करने की शक्ति भला किसमें है? दोनों प्रभु नृत्य एवं कीर्तन के अमृतमय रस का पान में निमग्न हो गए। श्री गौर सुंदर बार बार कह रहे थे, हरि बोल हरि बोल। दीर्घ काल से वे अपने शाश्वत बंधु श्री नित्यानंद बलराम के संग के लिए उत्कंठित थे, और आज उन्हें यह संग प्राप्त हुआ है। सोचिए कितना आनंद आ रहा है। अपने भाई से इतने दिनों बाद मिले, अपने बंधु से इतने दिन बाद मिले। श्री विश्वंभर भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। बलराम जी के भाव में उच्च स्वर में कहने लगे, मेरे लिए मदिरा लाओ, मेरे लिए मदिरा लाओ। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा, मुझे तुरंत अपनी गदा और हल दे दो। नित्यानंद प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिए और महाप्रभु ने गदा और हल स्वीकार किया। कुछ भक्तों ने उन दोनों के केवल खाली हाथों की हलचल देखी, जबकि कुछ को वास्तव में नित्यानंद प्रभु हल और गदा देते दिखाई दिए। केवल भगवान की कृपा से ही व्यक्ति उनकी वास्तविक स्थिति को जान सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रदर्शित इन गुहितम लीलाओं को केवल विरले ही देख सकते हैं, हर कोई नहीं देख सकता। जिसके पास प्रेमांजन है वो बहुत कुछ देख सकता है। वो भी देख सकता है जो दुनिया को नहीं दिखता। जिसके पास प्रेम की आंखें हैं वो बहुत कुछ देख सकता है। नित्यानंद प्रभु से हल और गदा प्राप्त करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त उद्विग्न भाव में वारुणी मांगने लगे। अधिकांश भक्त महाप्रभु के भाव को ना समझ पाने के कारण भ्रमित होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंत में विचार विमर्श करके सबने एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने गंगा जल से भरा एक मटका लिया और वारुणी कहकर महाप्रभु को दे दिया। उससे वारुणी स्वीकार करके महाप्रभु ने पूर्ण तृप्त होकर उसका पान किया। जब सब भक्त बलराम जी की महिमाओं को गा रहे थे, महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कहकर अद्वैत आचार्य को पुकारने लगे। वे अपने सिर को बार बार झटक रहे थे, मानो नशे में चूर हो। भक्तों ने पूछा, ये नाड़ा कौन है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, वही जिन्होंने अपनी आर्त प्रार्थनाओं से मेरा आह्वान किया था, जिन्हें तुम अद्वैत आचार्य कहते हो, मैं उन्हें नाड़ा कहता हूं। समस्त जीवों के समूह को संबोधित करने के लिए नार शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह शब्द महाविष्णु अथवा नारायण को इंगित करता है, और इसी से नाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस अवतार में मैं प्रत्येक घर में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। जिन लोगों को अपने भौतिक ज्ञान, धन, संपत्ति, परिवार, उच्च कुल आदि पर गर्व है, स्वभाव से वे लोग मेरे भक्तों का अपराध करते हैं। मैं ऐसे पतितों को भी भगवान की प्रेम भक्ति की भेंट प्रदान करूंगा।
नवद्वीप वासियों को मैं भगवत प्रेम का वह अमूल्य उपहार दूंगा जिसकी अभिलाषा ब्रह्मा जी भी करते हैं। यह सुनकर भक्तगण आनंद से भर उठे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु सुस्थिर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरी बातें एवं कार्य चंचल और अनियंत्रित तो नहीं थे? भक्तों ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाप्रभु ने अपने प्रेम एवं स्नेह से सबको सम्मोहित कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करना। सब भक्त हंसते हुए सोचने लगे, निश्चित ही महाप्रभु विनोद कर रहे हैं। महाप्रभु अपने दिव्य स्तर पर पहुंच गए और घोषणा कर दी कि वो आए क्यों हैं। घोषणा कर दी कि संसार में उनका आविर्भाव वो किस उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। संपूर्ण जगत को ये हरिनाम देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन में ओत प्रोत करने के लिए। हम महाप्रभु की इस मूवमेंट से जुड़ गए हैं। मूवमेंट से जुड़ने के बाद भी अगर हम महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार ना करें तो हम कितने अभागे हैं, कितने अभागे हैं। जिसको देने के लिए महाप्रभु स्वयं आए थे, हम अगर उसे स्वीकार कर लें तो महाप्रभु कितने प्रसन्न। जब कभी कोई प्रोग्राम होता है और प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनता है और कभी प्रसाद बच भी जाता है, तो हमारे भक्त रात को 12 बजे 11 बजे निकल पड़ते हैं प्रसाद बांटने के लिए। अब वो ढूंढ रहे हैं प्रसाद बांटने के लिए कि कोई मिले। तो भक्तों का हृदय का मन का इच्छा है कि प्रसाद बटे, और उस वक्त अगर कोई जीव लेने आ जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है कि प्रसाद ले लिया इसने, बहुत अच्छी बात है। भगवान को वही भाव आता होगा कि मैं ये संकीर्तन आंदोलन बांटने आया हूं, कोई ले ले। शिल प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन चांदनी चौक पे खड़ी होकर बांटा करते थे अपने हाथ से, भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है, बीटीजी बांट रहे हैं, कोई ले ले, कितना सौभाग्य महसूस हो, कितना अच्छा लगता है। आप लोग भगवत गीता बांटने निकलते हो जगह जगह, घर घर। अगर कोई जीवात्मा ले लेती है तो कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप जरा 2 क्षण के लिए महाप्रभु के भाव को स्वीकार तो करके देखो। हम जब कोई चीज बांटने के लिए निकलते हैं और कोई उसे स्वीकार कर लेता है, हमारे हृदय में अच्छा लगता है। बहुत लोग तो उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अभी गीता ली किसी ने तो उसके साथ खड़े होके एक फोटो खिंचवा लेते हैं, इतनी प्रसन्नता है। सोचो भगवान को कितनी प्रसन्नता होगी कि वो हरिनाम संकीर्तन बांटने आए हैं और कोई उसे स्वीकार कर रहा है, और कोई उसे अस्वीकार कर दे, बात सुन ले, सब कुछ कर ले, पर कहे मुझे नहीं चाहिए। उस वक्त कितनी करुणा महसूस होती है कि ये जीवात्मा बच गया भगवान की कृपा से। कोई किताब लेता लेता रहने दे तो ऐसा लगता है कि भगवान की इस पे भी कृपा ही नहीं हुई। ये कृपा के कितने करीब था, उसको हाथ लगा के छोड़ के चला गया। कहीं भगवान ऐसा ही हमारे बारे में ना सोचे कि ये तो बहुत करीब से निकल गया। तो इस पे विचार करने योग्य बात है। तो भक्त लोग महाप्रभु को कह रहे, नहीं महाप्रभु आप बिल्कुल ठीक, आपने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। महाप्रभु अपने प्रेम से सबको सम्मोहित कर लेते हैं। इसलिए ईर्ष्या को त्याग दो, अच्छा बुरा लगना त्याग दो। सम सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। अगर अमृत को स्वीकार करना चाहते हैं
तो मन की बातों से तो ऊपर उठना पड़ेगा। महाप्रभु के इस दिव्य रस को समझने के लिए पहले भक्त का भाव लाना होगा। महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने के लिए, समझने के लिए, उनमें प्रवेश करने के लिए निरपराध होकर सुनना होगा। ईर्ष्या, द्वेष, अनर्थ की भावना को त्यागते हुए बड़ी श्रद्धा से। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। आज पूरे दिन के लिए बहुत मेडिटेशन पॉइंट्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन पॉइंट्स को बार बार मेडिटेट करें, अपने अनर्थों को देखें, भगवान से पुकार लगाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। आपसे फिर मुलाकात होगी, यहीं से आगे पढ़ेंगे हम कल। हरे कृष्ण।